दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरीके से ये वाला जो हमारा इन्वर्टर है जो कि 1000 वाट लिख करके आता है लेकिन करीब 500 वाट उठा लेता है विद हीटिंग बहुत तगड़ी होती है लेकिन फिर भी लोड उठा ले रहा है। जर्क लोड आई थिंक इसका जो है करीब 800 से 1000 वाट सच में है, मानेंगे इस बात को। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि मैंने आपको बताया था कि ये 500 वाट का लोड ले रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी जो मुझसे सवाल में आपने पूछा था, तो मैं बता देता हूँ। तो पहली बात तो ये जो है आपका किसी भी ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर से कई गुना अच्छा होता है, क्योंकि इसका जो सेल्फ लोड कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। आप मान के चलिए कि 3 से 4 वाट से ज़्यादा ये बैटरी पर नहीं लेता है। मैं अभी आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा बैटरी का। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो वोल्टेज भी सेट है और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखो आप मीटर की तरफ, तो आपकी जो वोल्टेज है वो करीब 13.15 के आसपास है। तो हमारी बैटरियाँ जो हैं वो लगभग फुल चार्ज हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका सेल्फ लोड कंजम्पशन कितना है। तो पॉजिटिव वाला जो लीड है वो मैंने लगा दिया है, नेगेटिव वाले को मैंने अभी निकाला हुआ है। क्लैम्प मीटर जो है यानी जो हमारा एम्प मीटर है, इसे मैं एम्प में सेट कर लेता हूँ और इसकी भी सेटिंग जो है मैं यहाँ पर अभी कर ले रहा हूँ। तो अभी आपको दिखाई देगा कि ये ऐसे है। तो अगर मुझे इसको ऑन करना होगा तो जस्ट मैं जैसे इसके क्लिप को लगाऊंगा तो यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। अभी यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि जो इसके वायर्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो मैं अब कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि आखिर इस इन्वर्टर का जो लोड है वो कितना है। नीचे एम्पियर में अगर आप देखें तो 0.25 एम्प ये कंज्यूम कर रहा है बिना किसी लोड के, जबकि इस पर कोई भी लोड इन्वर्टर पर नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो आई थिंक 3.5 से 4.5 वाट के आसपास ये ले रहा है। तो आइए फिर अब एक काम करते हैं, इस पर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका वोल्टेज कितना निकल करके आता है हमारे लिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने इस इन्वर्टर को ऑन करके रख दिया है और अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, अपना एक ऐसा मीटर कनेक्ट करूँगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका वोल्टेज निकल करके आता है। तो इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग ये लगा लेते हैं। तो अभी लोगों ने कहा था कि भाई इसका वोल्टेज दिखाओ, सेल्फ लोड कंजम्पशन दिखाओ, खोल करके दिखाओ, तो वो सारी चीज़ें अभी हम लोग पूरी करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखो तो करीब 240 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इस पर 100 वाट का लोड लगाऊंगा तो थोड़ा सा वोल्टेज आई थिंक गिरना चाहिए। और ये भी देखेंगे कि आखिर ये कितना एम्पियर कंज्यूम करता है हमारे इन्वर्टर से। तो एक बार हम लोग लगा लेते हैं इसे। 100 वाट का बल्ब ये रहा और हमारा जो कनेक्शन है वो इसी में डायरेक्ट हो जाना है। मैंने ऑलरेडी इसे कनेक्ट कर ही लिया है ताकि मैं दिखा सकूं कि आखिर यहाँ पर कितना लोड लेगा ये। तो यहाँ पर देखें तो करीब 99.90 वाट के आसपास, यानी 100 वाट पूरा ये कंज्यूम कर रहा है। और जो एम्पियर हैं वो एसी पर 0.42 एम्पियर है और जो वोल्टेज हमारे रह गए हैं वो 230। और जैसे ही हम इस बल्ब को निकालेंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वो 237-238 के आसपास पहुंच रहा है। तो इस तरीके से इसका जो सेल्फ लोड कंजम्पशन है वो 5 वाट का है या फिर 4.5 वाट का है, जो भी था मैंने आपको दिखाया था। और जो इसका वोल्टेज आउटपुट का है वो 238-240 है। 100 वाट का लोड देने पे इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। 300, 350, 400 वाट तक के लोड को देने पर इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। बस हाँ, आपकी बैटरी थोड़ी सी कैपेबल होनी चाहिए। ज़्यादा छोटी बैटरी, क्योंकि ये 40 एच की बैटरी है तो इतना ज़्यादा लोड ले करके नहीं चल सकती। सच में ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है इस बैटरी के लिए, लेकिन फिर भी आप 200 वाट तक के लोड इस बैटरी पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसे खोल करके देखते हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या जादू है जो ये 1000 वाट के जर्क लोड तक को उठा सकता है। बाय बाय।